शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते। This is the same party when Shashi Tharoor ji just wishes LK Advani ji on his birthday, fatwa is issued. When he stands with the Sena, fatwa is issued. When he says that family politics has been perpetrated by the first family of Congress, then fatwa is issued. So they are showing their intolerant emergency mindset. तो फिर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? INC should not be called Indian National Congress. It should be called Indira Nazi Congress because they demonstrate Indira's emergency mindset and Nazi dictatorial behavior. If somebody praises the Prime Minister's speech, which is about larger issues, then a fatwa is issued against that person by the Congress who talks about democracy in the entire country, but no democracy within the party. This is the same party when Shashi Tharoor ji just wishes LK Advani ji on his birthday, fatwa is issued. When he stands with the Sena, fatwa is issued. When he says that family politics has been perpetrated by the first family of Congress, then fatwa is issued. So they are showing their intolerant emergency mindset and they talk about democracy across the country, but in their own party there is no democracy. And if you keep national interest above parivarik interest, then fatwa is issued against you. नहीं, मुझे तो उस स्पीच में कोई ऐसी तारीफ की नज़र नहीं आ रही थी किस चीज़ के लिए तारीफ की जा सकती है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को बहुत सारी बातों का जवाब देना चाहिए। वो एक न्यूज़पेपर के इवेंट पे गए थे तो उनको बताना चाहिए कि उनको निष्पक्ष पत्रकारिता से क्या दिक्कत है। उनको तो वहाँ पर बोलना चाहिए था कि वो सच बोलने वालों और दिखाने वालों से क्यों इतना चिढ़ते हैं, उनके ऊपर FIR क्यों कराते हैं। उनको तो ये बताना चाहिए था कि जिस तरह से कोरोना काल के दौरान अगर किसी ने सच दिखाया तो आपने उस पर FIR क्यों कर दी। उनको तो इन सब बातों पे बोला। तो मुझे तो कोई तारीफ का कारण नहीं नज़र आया, पता नहीं उनको कैसे नज़र आ गया। मुझे तारीफ का कोई कारण नहीं नज़र आया और मैं तो उस स्पीच की मुझे तो बहुत ही निम्न स्तरीय स्पीच लगी। वहाँ पर भी जाकर वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। प्रधानमंत्री सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, ये बड़ी अद्भुत बात है। देखिए, एक अच्छा प्रजातंत्र तभी चलता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष समन्वय बनाकर चले। साहब, हमने भी तारीफ की है कांग्रेस की। 1971 में जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले मन से उनकी तारीफ की थी। लेकिन 1972 में जब शिमला समझौते में जो 80,000 से ज़्यादा 90,000 से ज़्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया था पाकिस्तान का, बिना PO के लिए गया, तो हम लोगों ने उस समय भी अपना जो विरोध दर्ज कराया था। तो प्रजातंत्र ऐसे ही चलता है। शशि थरूर अच्छी बातों के लिए सराहना करते हैं, उनका स्वागत है। और जो 200 वर्ष पुरानी लॉर्ड मैकेले की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको हम लोगों ने चेंज किया, बहुत सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं। और अंग्रेज़ी के बारे में जो भी शशि थरूर की एप्रीहेंशंस हैं वो हम दूर किए देते हैं। किसी भी भाषा के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 2 तरह का व्यवहार नहीं किया गया है। जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, छात्रों को ये भी ऑप्शंस है कि वो रीजनल लैंग्वेजेस को भी अपने सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। क्या आप सोच सकते थे कभी भी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी एक ऑप्शन हो सकता है? तो ये हमारी सरकार ने कर दिखाया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं और अच्छी चीज़ों पर जो सुझाव है वो हमेशा उसका स्वागत होता है। देखिए, 2 बातें। पहली चीज तो उन्होंने मकौले पे बात कही थी। मकौले का देश के शिक्षा व्यवस्था पे औरों पे प्रभाव हटाना, इतिहास पर और चीजों पर प्रभाव हटने का काम तो कांग्रेस ने किया। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। और चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में। तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। जिनकी वो कल तारीफ कर रहे थे वो भी अज्ञान के भंडार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी वो तारीफ करते नहीं। लेकिन मुझे शशि जी से एक पूछना है कि देखिए, हम राजनीति में जब उतरते हैं, माना देश सेवा के लिए उतरते हैं, कुछ लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उतरते हैं, लेकिन जिस कारण से भी उतरते हैं, सामान्य ये माना जाता है कि हम एक ऐसे दल को चुनते हैं जिसकी सोच समझ, जिसकी आर्थिक नीतियां, जिसकी आर्थिक समझ हमारे अनुकूल हो, जिससे हमें लगेगा कि देश को फायदा होता है। और इसीलिए हम विपक्ष में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कभी अच्छा करे कभी बुरा करे। मूलतः उनकी नीतियां देश के अहित में होंगी, आगे चल के उससे देश का हित होगा। जैसे कांग्रेस कहती है कि इनकी नीतियों में गैर बराबरी होगी, लूट होगी, कुछ लोगों के प्रति होगा, और देश में उस तरह की प्रगति नहीं होगी जो देश की क्षमताएं हैं।
तो अगर आपको सही में विश्वास है कि आप कांग्रेस में आए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की नीतियों के काफी हद तक विपरीत चलकर अगर कोई आदमी इस देश का भला कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर आपको उन नीतियों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फिर तो आपका जो मूल है कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, वो मूल ही टूट जाता है ना। भाई मैं ये मानता हूं कि मैं कांग्रेस में इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस की नीति ही इस देश का सबसे ज्यादा हित कर सकती है। आज आपको लगता है कि कांग्रेस की विपरीत जितनी नीतियां हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ की नीतियां हैं, समता के खिलाफ की नीतियां हैं, कैपिटलिज्म में कुछ ही लोगों के हाथ देश को साथ करने की नीतियां हैं, सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, इस देश में संप्रदायों के बीच में जहर फैलाने की नीतियां हैं, जात में और धर्मों में लोगों को बांटने की नीतियां हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई चोरी डकैती पैसे का लूट करे तो उसके ऊपर केस न करने की नीति है, ऑपरेशन के खिलाफ पीछे जाने की नीति। अगर आपको लगता है कि ये नीतियां देश के लिए बेहतर हैं और कांग्रेस की नीतियां बेहतर नहीं हैं, तो फिर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? तो इसका मतलब है आप में कोई नैतिक ताकत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए, क्या है सांसदी आपके लिए? आपको तो बहुत पैसा उससे भी मिल रहा है, पेंशन से भी मिल रहा है यूएन के लिए, और आपने तो यूएन की सेवा की, ऐसा भी कोई नहीं कि आप बहुत बड़े कोई देश के भक्त रहे। तो आपको, मुझे लगता है अगर आपकी ये सोचा नहीं, तो फिर आप उसका एक आलोचना भी कीजिए। ठीक है, आप उस समय आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री के सामने थे, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा, उनके सामने आप सच बोल सको। कुछ लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, जो सामने ताकत हो तो उसके सामने उनके अंदर से सच नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आजकल वैसे तो बात बड़ी वो करते हैं, लेकिन उनके अंदर में डर और भय होता है, हिम्मत नहीं होती। चलो वो बात है तो ठीक है, लेकिन सही में अगर आपको लगता है कि नीतिगत रूप से आज बीजेपी या प्रधानमंत्री की नीतियां जिस पार्टी में आप हैं उससे बेहतर काम कर रही हैं, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप हिपोक्रेट हैं।